हेलो, क्या आपकी मांसपेशियों में लगातार ऐंठन रहती है? मांसपेशियों में बहुत खिंचाव रहता है? चाहे आप सोकर उठे हैं फिर भी आपकी मांसपेशियों में थकावट है, ऐंठन है, उसमें खिंचाव है, या फिर आप कोई काम करके हटे हैं फिर भी ऐसा ही लग रहा है, आपका किसी भी काम को करने को मन नहीं करता, मांसपेशियों में जो ऐंठन आ रही है वह चाहे टाँगों में आ रही हो या फिर कंधों में आ रही हो या फिर कमर में आ रही हो, इन तीनों भागों में कहीं भी ऐंठन आ रही है, खिंचाव हो रहा है, तो जानते हैं मांसपेशियों में ऐंठन का इलाज कैसे करना है। इलाज जानने से पहले हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी मांसपेशियों में ऐंठन आती किस कारण से है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज के वीडियो में जानते हैं मांसपेशियों में ऐंठन का इलाज। तो सबसे पहले जान लेते हैं मांसपेशियों में ऐंठन आने का कारण। हमारी मांसपेशियों में यानी मसल्स में ऐंठन तभी आएगी जब हमारे शरीर की कोई भी नस दब जाएगी या किसी भी नस में कोई रुकावट आ जाती है, चाहे वह दब जाएगी तो उस एरिया में खून का प्रवाह नहीं हो पाता, धीरे धीरे उस भाग में दर्द रहना, सूजन रहना शुरू हो जाएगा। किसी भाग में ब्लॉकेज आ जाती है तो वहां दर्द रहने लगता है और धीरे धीरे यह ब्लॉकेज बढ़ती जाती है, दर्द बढ़ता जाता है। तो मांसपेशियों में ब्लॉकेज या ऐंठन आने के 3 कारण हैं। किसी एक विटामिन की कमी से या एक मिनरल की कमी से ये ब्लॉकेज नहीं आती, इसके पीछे 2 से 3 कारण होते हैं। यानी यह नहीं है कि हमारे शरीर में एक विटामिन की कमी हो गई तब हमारी मांसपेशियों में ऐंठन रहने लग जाए। मांसपेशियों में ऐंठन रहने का 3 ग्रुप हैं। तो सबसे पहले है विटामिन B12। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो हमारी नसों के ऊपर एक कवरिंग की तरह काम करता है। हमारे शरीर में अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तब यह कवरिंग भी कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण नस दबने लगती है। जिस भाग में नस दब जाएगी वहां ब्लड का प्रवाह सही से नहीं होगा, जिस पेशियों में दर्द, सूजन, ऐंठन रहना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा करना होगा। इसके साथ ही कैल्शियम। कैल्शियम सिर्फ यह नहीं कि हमारी हड्डियों को ही मजबूत करता है, ये हमारे दांतों को भी मजबूत करता है, हमारी मांसपेशियों को मजबूती देता है, हमारी मांसपेशियों को ताकत देता है। जैसे कि नसों को ताकत देने का काम विटामिन B12 करता है, वैसे ही मांसपेशियों को ताकत देने का काम कैल्शियम करता है। इसलिए आपने अपने शरीर में कैल्शियम की कमी भी पूरी करनी है। इसके साथ ही नंबर 3 पर पोटेशियम। अगर हमारे शरीर में पोटेशियम कम हो जाए और सोडियम की मात्रा बढ़ जाए तो हम बहुत थकावट महसूस करेंगे। हमारी टांगों में अगर ऐंठन हो रही है, कंधे में ऐंठन हो रही है, हम सोते हैं तब गर्दन की नस चढ़ जाती है, तो ये हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी के लक्षण हैं और सोडियम के शरीर में बढ़ने के लक्षण हैं। तो अब जान लेते हैं मांसपेशियों में ऐंठन का इलाज। तो सबसे पहले विटामिन की कमी को पूरा करना। विटामिन B12 फैट सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर सॉल्युबल है, यानी कि यह हमारे शरीर में सिर्फ पानी में ही डिसॉल्व होता है, स्टोर होकर नहीं रह सकता। रोज का रोज जितना हमारे शरीर को विटामिन B12 की जरूरत होती है, हमारा शरीर खाने के द्वारा विटामिन B12 ले लेता है। हमें विटामिन B12 इकट्ठा होकर नहीं रहता, इसे रोजाना लेना पड़ता है। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है अंकुरित अनाज। हमें अंकुरित अनाज का सेवन जरूर करना चाहिए। मूंग की दाल के अंकुरित अनाज बहुत अच्छा है, आप उनका सेवन कीजिए। आप दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन कीजिए, सोयाबीन का सेवन कीजिए। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिनमें अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। इसके साथ ही कैल्शियम की कमी को पूरा करना, स्पाज्म को दूर करने के लिए, कैल्शियम को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा साधन है दूध और दूध से बनी जितनी भी चीजें हैं उनका सेवन कीजिए, जैसे दही, पनीर आदि का सेवन। इसके साथ ही रागी का सेवन। रागी सरसों के दाने के समान होती है, यह बाजार में बहुत आसानी से मिल जाती है। रागी के अंदर अन्य चीजों से 2 से 3 गुना कैल्शियम ज्यादा होता है। आपने रागी को हल्का सा भून लेना है 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद इसे ठंडा होने के बाद पाउडर के रूप में तैयार में सोते समय 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर 1 चम्मच रागी का पाउडर मिक्स करके पी लेना है। आप इसका सेवन बड़े आराम से गर्मी सर्दी दोनों में कर सकते हैं। इसके साथ ही कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए तिल का सेवन। आप 1 चम्मच तिल रात को सोते समय भिगो दीजिए, सुबह इसका सेवन कर लीजिए, उसका पानी भी साथ में पी लीजिए। तिल चाहे काले हों या सफेद, इनकी गुणवत्ता समान होती है। इसके साथ ही 3rd नंबर पर पोटेशियम की कमी को पूरा करना।
जाएगा मसल स्पाज्म को दूर करने के लिए। आपने सोडियम वाली चीज़ों का सेवन बहुत कम करना है। आप जिस नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। साथ ही पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए तरबूज खाएं, केले खाएं, शकरकंद खाएं, चुकंदर, पालक, नारियल पानी पीजिए। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि सोडियम को कम करना बहुत ज़रूरी है। जब तक सोडियम कम नहीं होगा हमारे शरीर में इससे फैट नहीं जाएगी। हम जितने पानी पी रहे हैं वह यूरिन के द्वारा बाहर नहीं होगा, वह हमारे शरीर में ही इकट्ठा होकर रह जाएगा। तो इसके साथ ही बंद नसों को खोलने के अन्य उपाय जान लेते हैं। आप अनुलोम विलोम व्यायाम कीजिए, इसे प्राणायाम भी कहा जाता है। इसे आप 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को कीजिए। अगर आप यह करते हैं तो नसों में आने वाले जितने भी रोग हैं वह दूर हो जाएंगे। मांसपेशियों की ऐंठन भी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही आपने पैदल जरूर चलना है 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम को। इससे खून का प्रवाह भी सही से रहता है। मांसपेशियों में जो ऐंठन आ चुकी है वह भी ठीक हो जाती है। साथ ही रात को सोते समय आपने अपने पैरों के नीचे तकिया लेकर जरूर सोना है। और अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसे कम कीजिए। जब तक आप अपने वजन को कम नहीं करेंगे तब तक मांसपेशियों में ऐंठन बनी रहेगी, क्योंकि मांसपेशियों में ऐंठन दबाव के कारण आती है, इसलिए वजन को कम करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी मांसपेशियों में ऐंठन के घरेलू उपाय के बारे में। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।